बहुत समय पहले, जब स्वर्गलोक और पाताल लोक के बीच सत्ता का संघर्ष चरम पर था, देवता और असुर लगातार एक दूसरे को पराजित करने के प्रयास में लगे रहते थे। देवताओं के राजा इंद्र अपनी शक्ति खो चुके थे और असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने असुरों से स्वर्ग वापस पाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। देवताओं के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और वे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने का सुझाव दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी समस्या साझा की। विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब तुम अमृत प्राप्त कर लो। अमृत का सेवन करने से तुम अमर हो जाओगे और कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। अमृत प्राप्त करने के लिए विष्णु जी ने देवताओं को समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। यह एक अत्यंत कठिन कार्य था क्योंकि इसके लिए असुरों की सहायता की भी आवश्यकता थी। मंथन के लिए विशाल मंदराचल पर्वत का उपयोग किया जाना था और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाना था। लेकिन समस्या यह थी कि देवता और असुर, जो सदैव एक दूसरे के शत्रु थे, इस मंथन के लिए एकजुट कैसे हो सकते थे। विष्णु जी ने देवताओं को युक्ति बताई। उन्होंने कहा, तुम असुरों से समझौता करो, उन्हें अमृत में हिस्सेदारी का वादा करो, लेकिन ध्यान रहे अमृत उन तक न पहुंचे। जब मंथन पूरा होगा तो मैं अमृत की रक्षा करूंगा। देवताओं ने असुरों से संपर्क किया और उन्हें समुद्र मंथन में सहयोग करने के लिए राजी किया। असुरों को यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा। वे अमृत प्राप्त कर अमर होना चाहते थे। इस प्रकार देवता और असुर पहली बार एक ही उद्देश्य के लिए एकत्र हुए। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच ले जाना एक कठिन कार्य था। भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता पर्वत के एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। योजना पूरी तरह तैयार थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। मंथन से क्या निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। सभी की निगाहें समुद्र मंथन पर थीं। समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगीं। यह मंथन केवल अमृत के लिए नहीं था, यह ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों को उजागर करने का भी माध्यम बन गया। समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। यह एक दिव्य और असाधारण दृश्य था। देवता और असुर मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। नागराज वासुकी की रस्सी के रूप में सहायता ली गई थी। मंथन की प्रक्रिया से समुद्र की गहराई में छुपे अद्भुत रत्न और वस्तुएं धीरे धीरे प्रकट होने लगीं। लेकिन मंथन का कार्य इतना सरल नहीं था। जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह अपने भारी भार के कारण समुद्र की गहराई में धंसने लगा। देवता घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर लिया। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। अब मंथन आरंभ हुआ। वासुकी के फन से ज्वालाएं निकल रही थीं। देवताओं और असुरों ने पूरी ताकत से मंथन जारी रखा। जैसे जैसे मंथन बढ़ता गया, समुद्र की गहराई से अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगीं। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन से कुल 14 अद्भुत वस्तुएं निकलीं। इन वस्तुओं का महत्व केवल उस समय ही नहीं, बल्कि आज भी है। 1. हलाहल विष। मंथन की शुरुआत में ही समुद्र से हलाहल नामक विष निकला। यह विष इतना घातक था कि इसकी चपेट में आकर संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर दोनों इस विष से भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। 2. कामधेनु गाय। यह दिव्य गाय थी जो हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकती थी। इसे ऋषियों को प्रदान किया गया ताकि वे अपने यज्ञों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। 3. उच्चैःश्रवा घोड़ा। यह एक सफेद रंग का दिव्य घोड़ा था। इसे असुरों ने लिया। 4. ऐरावत हाथी। यह एक दिव्य हाथी था जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। 5. कौस्तुभ मणि। यह मणि अत्यंत सुंदर और चमकदार थी। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। 6. कल्पवृक्ष। यह एक ऐसा वृक्ष था जो हर इच्छा को पूर्ण कर सकता था। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। 7. रंभा अप्सरा। यह एक दिव्य अप्सरा थी जिसे स्वर्गलोक में स्थान मिला। 8. वारुणी देवी। यह मदिरा की देवी थी।
इन्हें असुरों ने स्वीकार किया। 9. चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 10. शंख। यह विजय का प्रतीक था, इसे विष्णु जी ने धारण किया। 11. लक्ष्मी देवी। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। 12. पारिजात वृक्ष। यह एक दिव्य पुष्पों का वृक्ष था जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। 13. धन्वंतरी। यह आयुर्वेद के देवता थे जो औषधियों का ज्ञान लेकर प्रकट हुए। 14. अमृत कलश। अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। यही वह वस्तु थी जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया था। अमृत की प्राप्ति ने देवताओं और असुरों के बीच विवाद को जन्म दिया। अमृत कलश को देखते ही असुर और देवता दोनों उस पर अधिकार करने के लिए लालायित हो उठे। अमृत अमरता का स्रोत था। यदि असुरों को यह मिल जाता तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार कर लेते। देवता यह जानते थे कि असुरों को किसी भी स्थिति में अमृत नहीं मिलना चाहिए। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने असुरों को यह विश्वास दिलाया कि अमृत का वितरण निष्पक्षता से होगा, लेकिन उनके मन में कुछ और योजना थी। अमृत कलश के प्रकट होते ही असुर और देवता उसे पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ गए। अमृत की महत्ता इतनी थी कि दोनों पक्ष इसे किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहते थे। यह संघर्ष इतना तीव्र था कि भगवान विष्णु को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। विष्णु जी ने देवताओं से कहा, यदि यह कलश असुरों के हाथ लग गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें इसे उनसे छीनकर स्वर्ग में सुरक्षित रखना होगा। विष्णु जी ने इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश को ले जाने की जिम्मेदारी दी। जयंत को पक्षी रूप धारण कर जल्दी से कलश को असुरों से छीनने की योजना बनाई गई। लेकिन इस कार्य में जयंत अकेले नहीं थे। उन्हें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि का सहयोग प्राप्त था। देवताओं ने रात के समय असुरों को धोखा देने की योजना बनाई। जयंत ने पक्षी का रूप धारण किया और बड़ी चतुराई से असुरों के शिविर में प्रवेश किया। वह अमृत कलश को अपने पंजों में पकड़कर तेजी से उड़ गया। जब असुरों को इस चोरी का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने जयंत का पीछा करना शुरू किया। असुरों के नेता राहु और केतु ने अपने सैनिकों के साथ जयंत का पीछा किया, लेकिन जयंत के साथ सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति और शनि थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे। ग्रहों की जिम्मेदारियां। 1. सूर्य, अमृत कलश को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी। 2. चंद्रमा, इस बात का ध्यान रखना कि अमृत कलश छलके नहीं। 3. बृहस्पति, राहु केतु और अन्य असुरों को रोकने का कार्य। 4. शनि, जयंत पर नजर रखना कि कहीं वह अमृत स्वयं न पी ले। जयंत और अन्य देवताओं ने अमृत कलश को स्वर्ग तक ले जाने के लिए पृथ्वी के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन इस प्रक्रिया में एक त्रुटि हो गई। चंद्रमा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह कलश को ध्यान से पकड़े ताकि अमृत की एक भी बूंद न गिरे, लेकिन मार्ग में चंद्रमा से एक छोटी सी गलती हो गई। अमृत कलश के ढक्कन को मजबूती से न पकड़ने के कारण अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरीं। 1. प्रयागराज, इलाहाबाद। 2. हरिद्वार। 3. नासिक। 4. उज्जैन। इन 4 स्थानों पर गिरने के कारण ही ये स्थान अत्यंत पवित्र हो गए और कालांतर में यही महाकुंभ का आयोजन होने लगा। जब राहुकेतु ने देखा कि अमृत उनके हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने जयंत और अन्य देवताओं पर हमला करने की कोशिश की। राहु ने छल से अमृत का एक घूंट पी लिया, लेकिन इससे पहले कि अमृत उसके पूरे शरीर में पहुंचता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से राहु का सिर अमर हो गया और उसने देवताओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। राहु और केतु ग्रह बने और आज भी चंद्रमा और सूर्य से अपना प्रतिशोध लेते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में जानते हैं। जयंत ने अंततः अमृत कलश को सुरक्षित स्वर्ग तक पहुंचा दिया। देवताओं ने अमृत का सेवन किया और अमर हो गए। असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया। लेकिन अमृत की जो 4 बूंदें धरती पर गिरी थीं, उन्होंने उन 4 स्थानों को इतना पवित्र बना दिया कि वे तीर्थस्थलों में बदल गए। चारों स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर अमृत की बूंदें गिरने से इन स्थानों की आध्यात्मिक महत्ता अत्यधिक बढ़ गई। 1. प्रयागराज, यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। विशेषता, संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। 2. हरिद्वार,
हर की पौड़ी पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। 3. नासिक। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक कुंभ का प्रमुख स्थल है। यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। 4. उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाकुंभ, जो हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है, न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का एक साधन भी माना जाता है। इस अध्याय में हम इसके धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व को विस्तार से समझेंगे। 1. धार्मिक महत्व। महाकुंभ का आयोजन अमृत से जुड़ी पौराणिक कथा पर आधारित है। यह आयोजन उस क्षण का प्रतीक है जब अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं। माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। स्नान का महत्व। कुंभ में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। स्नान के बाद किए गए दान और पूजा का हजारों गुना अधिक फल मिलता है। दान और पुण्य। कुंभ के दौरान किए गए दान, जैसे अन्न, वस्त्र, स्वर्ण और गोदान, अत्यंत पुण्यदायक माने जाते हैं। गायत्री मंत्र और जप। कुंभ में जप और ध्यान को विशेष फलदायक माना गया है। साधु संत और तपस्वी यहाँ आकर तप करते हैं। 2. ज्योतिषीय महत्व। महाकुंभ का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित है। यह आयोजन तभी होता है जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष राशि और स्थिति में होते हैं। ग्रहों की भूमिका। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब कुंभ का आयोजन होता है। इन ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा व्यक्ति के भीतर सकारात्मक प्रभाव डालती है। पवित्र समय का निर्धारण। कुंभ में स्नान का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर शुभ मुहूर्त निर्धारित किए जाते हैं। मुख्य स्नान के दिन, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है, अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आत्मा की उन्नति का अवसर भी है। कुंभ में स्नान और साधना से व्यक्ति को जो लाभ मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं। 1. आत्मशुद्धि। पवित्र नदियों में स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। 2. ज्ञान और साधना। साधु संतों और ऋषियों के सानिध्य में व्यक्ति को ध्यान और साधना का सही मार्गदर्शन मिलता है। 3. मोक्ष प्राप्ति। माना जाता है कि कुंभ में स्नान और पूजा से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, यानी वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। 4. शाही स्नान और अखाड़ों की परंपरा। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। यह वह समय होता है जब साधु संत, विशेष रूप से अखाड़ों के सदस्य, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अखाड़ों की भूमिका। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। ये अखाड़े हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं। साधु संतों के इन अखाड़ों के शाही स्नान के समय बहुत ही दिव्य और भव्य दृश्य होता है। शाही स्नान का महत्व। शाही स्नान को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। यह साधु संतों की भक्ति और त्याग का प्रतीक है। 5. कुंभ के दौरान साधु संतों की उपस्थिति। महाकुंभ में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है साधु संतों की उपस्थिति। नागा साधु, ये नग्न अवस्था में रहते हैं और कठोर तपस्वी होते हैं। अघोरी साधु, ये अपनी साधना के लिए विख्यात हैं और भूत प्रेत से जुड़े रहस्यों को समझते हैं। परमहंस और महायोगी, ये साधु ध्यान और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। कुंभ के दौरान इन संतों के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 6. आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा स्थल है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनता है। ग्रहों की स्थिति, पवित्र स्थान और साधु संतों की उपस्थिति इसे एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बनाती है। आध्यात्मिक प्रभाव। कुंभ के दौरान व्यक्ति अपने भीतर की शांति और स्थिरता को अनुभव करता है। यह स्थान व्यक्ति के भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करता है। अध्याय 6। महाकुंभ की सामाजिक और सांस्कृतिक महिमा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और समाज के विविध पहलुओं का अद्भुत संगम भी है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे महाकुंभ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को प्रकट करता है। 1. महाकुंभ, एक सामूहिक अनुभव।
महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण है लाखों करोड़ों लोगों का एकत्र होना। यह आयोजन न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। सामाजिक समरसता। महाकुंभ में जाति, धर्म, वर्ग और भाषा का भेद मिट जाता है। यहाँ हर व्यक्ति केवल एक ही पहचान लेकर आता है, एक श्रद्धालु। यह आयोजन समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। मुफ्त सेवा। महाकुंभ में अनेक लोग सेवा भाव से मुफ्त भोजन, दवाइयाँ और आश्रय प्रदान करते हैं। बड़े स्तर पर लंगर, भंडारे और चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। 2. महाकुंभ का सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। यहाँ विभिन्न राज्यों और समुदायों से लोग आते हैं, जो अपनी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को साथ लेकर आते हैं। लोकगीत और नृत्य। महाकुंभ के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। यह आयोजन भारतीय लोक कला और संगीत को जीवंत बनाए रखता है। हस्तशिल्प और मेले का आयोजन। कुंभ के दौरान बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ हस्तशिल्प, वस्त्र और धार्मिक वस्तुएं खरीदने का अवसर मिलता है। 3. आध्यात्मिक ज्ञान और प्रवचन। महाकुंभ के दौरान साधु संत और योगी प्रवचन और सत्संग का आयोजन करते हैं। यह आयोजन न केवल धर्म बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक चर्चाएं। जीवन और मृत्यु का रहस्य, ध्यान और योग का महत्व, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, संतों के आशीर्वाद। महाकुंभ में अनेक संतों और महायोगियों से मिलने का अवसर मिलता है। उनका सानिध्य और आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। महाकुंभ का आयोजन अत्यंत भव्य और व्यवस्थित होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मानव सभा स्थल है। प्रशासनिक तैयारी। लाखों श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शहर का निर्माण, यातायात और सुरक्षा के विशेष प्रबंध, बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन। महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और अन्य नदियों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। महाकुंभ का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में कुंभ के महत्व का वर्णन किया गया है। इतिहास में कुंभ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कुंभ का आयोजन। मुगल काल में भी कुंभ का उल्लेख मिलता है। आधुनिक काल में कुंभ ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। महाकुंभ अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुका है। विदेशी श्रद्धालु। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु कुंभ में शामिल होते हैं। वे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से प्रेरणा लेते हैं। 2017 में यूनेस्को ने महाकुंभ को विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक संदेश है, एकता का प्रतीक। लाखों लोग एकत्र होकर यह दर्शाते हैं कि विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण भारत ही है। आध्यात्मिकता का प्रचार। कुंभ का उद्देश्य केवल स्नान करना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और धर्म का प्रचार प्रसार करना है। पर्यावरण संरक्षण। कुंभ का आयोजन नदियों और प्रकृति की पवित्रता बनाए रखने का संदेश देता है। महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं और पौराणिक कथाएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। यह अध्याय कुंभ के पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों और अद्भुत घटनाओं पर केंद्रित है। महाकुंभ के दौरान यह माना जाता है कि नदियों का पानी अमृतमय हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से भले ही यह सामान्य पानी हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। कुंभ के विशेष स्नान वाले दिनों में नदियों का पानी बेहद पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। इसे पीने और स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। कहा जाता है कि जब अमृत की बूंदें नदियों में गिरीं, तो वे स्थान पवित्र हो गए। अमृत के प्रभाव से इन नदियों में स्नान करने वालों को दिव्यता और ऊर्जा की अनुभूति होती है। महाकुंभ के दौरान साधु संतों की उपस्थिति इसे और अधिक दिव्य बनाती है। कई संत अपनी सिद्धियों और तपस्या की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नागा साधु नग्न होकर ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उन्हें ठंड का कोई प्रभाव नहीं होता। उनकी कठोर तपस्या और साधना उन्हें भौतिक संसार के कष्टों से मुक्त कर देती है। कुंभ में कुछ साधु अग्नि तपस्या करते हैं,
जिसमें वे जलती हुई आग के बीच बैठकर ध्यान करते हैं। यह उनकी आत्मिक और मानसिक शक्ति का प्रतीक है। महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालु अक्सर चमत्कारी अनुभवों की कहानियां सुनाते हैं। दिव्य प्रकाश। कुंभ के दौरान कई बार लोगों ने नदियों में दिव्य प्रकाश देखा है, जिसे वे अमृत का प्रतीक मानते हैं। स्वप्न और दृष्टांत। कई श्रद्धालु बताते हैं कि कुंभ में आने के लिए उन्हें स्वप्न में देवी देवताओं का आह्वान हुआ। कुंभ मेले से जुड़े कई संतों की कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अपने चमत्कार और ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन किया। एक बार संत मकरंदनाथ ने कुंभ के दौरान साधना करते हुए कई भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से अनेक लोगों के कष्ट समाप्त हो गए। संत ज्ञानेश्वर ने कुंभ के दौरान प्रवचन देते हुए आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया। उनकी उपस्थिति में हजारों श्रद्धालु ध्यान और साधना से लाभान्वित हुए। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक घटना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संयोगों का प्रतीक भी है। ग्रहों का विशेष संयोग। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से उत्पन्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुंभ को और भी विशेष बनाती है। इस संयोग से उत्पन्न ऊर्जा का व्यक्ति की आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। महाकुंभ के दौरान ऐसा माना जाता है कि धरती पर स्वर्ग उतर आता है। इसे आध्यात्मिक और भौतिक संसार के बीच का पुल कहा जाता है। महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या वास्तव में अमृत की बूंदों ने इन स्थानों को पवित्र बनाया, या यह केवल विश्वास है? वैज्ञानिक रूप से यह रहस्य बना हुआ है कि कुंभ के दौरान नदियों का पानी कैसे इतना प्रभावशाली बन जाता है। पौराणिक कथाओं में यह वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला, लेकिन इसका वास्तविक स्रोत क्या था, यह अब भी रहस्य है। कुंभ में स्नान के साथ साथ श्रद्धालु साधु संतों के प्रवचन सुनते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साधु संतों की संगत में रहकर लोग अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। यह आयोजन व्यक्ति को जीवन के गूढ़ सत्य समझने का अवसर देता है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह चमत्कारों और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। यह आयोजन हमें सिखाता है: 1. विश्वास की शक्ति। जब लाखों लोग एकत्र होकर स्नान करते हैं, तो सामूहिक विश्वास और ऊर्जा का संचार होता है। 2. आत्मा की शुद्धि। कुंभ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मा की पवित्रता और जीवन के सही मार्ग की ओर ले जाना है। 3. आध्यात्मिक अनुभव। कुंभ में किए गए साधना और ध्यान व्यक्ति को आत्मज्ञान के करीब ले जाते हैं।